Hey guys, welcome back to Med Vlogs. Oh, welcome to Med Vlogs. My name is Diya Sharma and I'm a first year medical student in Bashka State Medical University. So, अभी तक मैंने आपको बताया कि एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या होता है, like your admission letter and invitation letter and all. Today I will tell you about what you have to do after getting here in Russia. Like your whole admission process is over, you got your tickets and you arrive in Russia. उसके बाद क्या क्या चीज़ें करनी होती है और क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, I'll tell you all. So let's get into the video and talk about it. जब फर्स्ट अब आप एयरपोर्ट पर अराइव करेंगे तो आपकी कंसल्टेंसी या फिर जिसके थ्रू भी आप आए हो एडमिशन पे, वो आपको आपके हॉस्टल तक लेके जाएंगे और वहाँ पर होता है फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ योर हॉस्टल रजिस्ट्रेशन. अब ऐसा हो सकता है कि आपकी हॉस्टल फीस पहले से भरी गई हो या आपके कंसल्टेंट, वो यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है कि वो ऑलरेडी आपकी हॉस्टल फीस पहले से भरवाना चाहती है या फिर नहीं. तो यहाँ पे आके पहले आपको हॉस्टल अलॉट होता है, उसके बाद हॉस्टल फीस रजिस्ट्रेशन, लाइक आपके सारे वीज़ा वगैरह, आपको पासपोर्ट दिखाना होता है, वीज़ा दिखाना होता है, जिससे आपका हॉस्टल में रजिस्ट्रेशन होता है. एंड आप रूम कौन सा लेते हो उस पर आपकी हॉस्टल फीस डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रूम होते हैं, जैसे कि 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर. सो डिपेंडिंग ऑन दैट आपकी और आपके हॉस्टल की फ़ीस कितनी है उस पर भी डिपेंड करके आपकी हॉस्टल की फ़ीस भरी जाती है और रजिस्ट्रेशन होता है और आपको एकोमोडेशन मिल जाता है. सेकेंड स्टेप वुड बी आपकी सारी आईडीज़ वगैरह जैसे जो कॉलेज की बननी होती है. वैसे दैट ऑल्सो कैन टेक टाइम. ज़रूरी नहीं है कि वो तभी के तभी बने. जैसे आपका लाइब्रेरी कार्ड आप कभी भी बनवा सकते हो और बाकी और कोई आईडी वगैरह. सो वो आपको खुद, अगर आपको तभी के तभी लाइब्रेरी से बुक्स चाहिए तो आप बनवा सकते हो, नहीं तो इट कैन वेट. नेक्स्ट मेन थिंग इज़ वीज़ा एक्सटेंशन. अब जब वीज़ा लगता है हमारा स्टूडेंट वीज़ा इन इंडिया, तो वो सिर्फ 3 मंथ्स का लगता है. लाइक आप मान लो नवंबर में इधर अराइव करने वाले हो, अक्टूबर नवंबर, तो आपका वीज़ा दिसंबर या जनवरी तक चलेगा. उसके बाद आपको एक्सटेंड करवाना होगा. जो सेकेंड एक्सटेंड जो आप यहाँ पे आके एक्सटेंड करवाते हो वो पूरा 1 ईयर के लिए एक्सटेंड होता है. तो यस, ऐसा आपको हर साल कराना होगा कि मान लो अगर आपका जनवरी में वीज़ा एक्सटेंशन है तो आपको हर साल फिर जैन टू जैन वीज़ा एक्सटेंशन करवाना होगा, क्योंकि इंडिया से जब आओगे तब तो सिर्फ 3 मंथ्स का ही वीज़ा लगेगा और अगर आप एक्सटेंशन टाइम पे नहीं करवाते हो तो दे सेंड यू बैक टू इंडिया. तो उसका बहुत ध्यान रखना और वीज़ा एक्सटेंशन टाइम पे करवाना. वैसे आपकी कंसल्टेंसीज भी रिमाइंड करवाती रहेगी आपको, या फिर आपके लिए आपका वीज़ा भी एक्सटेंड करवाएगी, दैट डिपेंड्स. एंड बट यू हैव टू बी फिजिकली देयर, आई गेस. लाइक यू हैव टू सबमिट योर होल डॉक्यूमेंट्स, देयर फोटोकॉपीज़, योर पिक्चर्स, तो आपको तो जाना ही पड़ेगा. मेडिकल चेकअप्स, उनके बारे में बताती हूँ. मेरे यहाँ पे आने का 2 मेडिकल चेकअप हुए. ये लोग बहुत ध्यान रखते हैं हेल्थ वगैरह का, तो कि आपको कहीं कोई ऐसी सीवियर बीमारी तो नहीं है. तो यहाँ पे आके आपका फ्लोरोग्राफी, लाइक HIV टेस्ट, ब्लड टेस्ट और सब कुछ होता है. तो मेरे 2 मेडिकल चेकअप्स होते हैं, 2 अलग अलग जगह. एक यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से करवाया था और एक गवर्नमेंट बेस्ड होता है. जो गवर्नमेंट बेस्ड था उसमें नॉर्मल ब्लड चेकअप हुआ था, आई टेस्ट, बाकी सारा जो हेल्थ चेकअप होता है नॉर्मल, इट वाज ऑल दैट विच कॉस्टेड अराउंड 3,700 आई गेस. हाँ, और जो यूनिवर्सिटी ने कराया था वो भी कुछ ऐसे ही 3,500 का था और उसमें पूरा अल्ट्रासाउंड वगैरह और फ्लोरोग्राफी, आई सेड. तो ये सारे टेस्ट होते हैं कि आपको कहीं TB वगैरह या ऐसा कुछ बीमारी तो नहीं है. और आपको एक HIV टेस्ट ऑलरेडी इंडिया से करवा के आना होता है, दैट इज़ फॉर योर वीज़ा. सो दैट टू. मेडिकल चेकअप्स तो आई गेस यही 5 to 6,000 की रेंज में होते हैं, सॉरी 6 to 7,000 की रेंज में होते हैं. और बायोमेट्रिक्स एंड फोटोग्राफी, यहाँ पर हमारा एक ग्रीन कार्ड बनता है, तो दैट ग्रीन कार्ड इज़ लाइक फॉर आइडेंटिटी आई गेस, like where you are staying in Russia.
तो उसके लिए भी आपकी फिंगरप्रिंटिंग होती है, फ़ोटोग्राफी होती है, पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। तो फिंगरप्रिंटिंग वगैरह एंड फोटोग्राफी विच कॉस्टेड अराउंड 14,500। येस, यू हैव टू सबमिट दैट। ये सारे चार्जेस आपको ऑलरेडी आपकी कंसल्टेंसी बताएगी, नहीं बता रही है तो बहुत गलत कर रही है, या फिर वो खुद से भरेंगे, आई डोंट नो। तो येस, 14,500 फॉर बायोमेट्रिक्स एंड फोटोग्राफी विच इज़ नेसेसरी फॉर योर ग्रीन कार्ड। ओके, और एक और चीज़, ये आप सारा पैसा भरेंगे कहाँ से, या आपके पास पैसा आएगा कहाँ से? तो आप जैसे डॉलर्स वगैरह लाओगे, उन्हें यहाँ पे बैंक में एक्सचेंज करवाना है, या फिर पहली बात तो आपका बैंक अकाउंट बनना है। तो बहुत सारे कंसल्टेंसीज़ वाले होते हैं जो सिम कार्ड और बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं, मोस्टली सभी प्रोवाइड करते हैं। सो नॉट टू वरी अबाउट दैट। आपकी सिम कार्ड बनवा के देंगे, तो जो सिम कार्ड के बेसिस पे फिर आपको बैंक अकाउंट मिलेगा, और आपके वीज़ा पे बेस्ड एंड पासपोर्ट। तो बैंक अकाउंट मेजरली टिंकॉफ एंड स्वेयर बैंक है यहाँ पे, उन दोनों बैंक्स में खोले जाते हैं। और रही कन्वर्जन की बात, तो वही है कि तुम बैंक जाके कन्वर्जन करवा सकते हो INR टू रूबल भी एंड डॉलर्स टू रूबल। वैक्सीनेशन, तो यहाँ पे वैक्सीनेशंस भी होती है विच आर फ्री, क्योंकि यहाँ पर इस कंट्री के भी कई सारे ऐसे ये लोग कहते हैं कि डिजीज़ है जो आपको हो सकते हैं, तो उससे प्रिवेंशन फ्रॉम दैट या आपको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे अभी तक 2 बार वैक्सीनेशन हुई हैं, तो आई गेस फर्स्ट ईयर में ही होंगी, दोबारा तो फोर्स नहीं लगती, तो एंड 2 ही बार होगी। अब वो आपके कॉलेज टू कॉलेज भी डिपेंड करता है कि वो लगेगी या नहीं लगेगी, आई डोंट नो, बट हमारी तो हुई थी, तो आई एम टेलिंग दैट इट। और आपके फ़ी पेमेंट का जो सीन होगा, इट विल बी लाइक, देखो ऐसा होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती है कि तुम आने से पहले अपने 1 सेमेस्टर की फ़ीस पे करो या फिर पूरी फ़ीस पे करो। अब जैसे मैं अपने पहले सेमेस्टर की पूरी फ़ीस पे करके आई थी, और सेकंड सेमेस्टर की मैंने यहाँ पे आके खुद करी है। तो और कई यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे भी होता है कि आप यहाँ पे आ जाओ, आपको एकोमोडेशन मिल जाए, उसके बाद आप खुद जाके यूनिवर्सिटी जाके फ़ीस पे कर सकते हो। बट मोस्टली यही प्रेफरेबल होता है कि आप पहले फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे करो इंडिया में ही, फिर यहाँ पर आके सेकेंड सेम की खुद से करो। फ़ीस के लिए आपको कोई इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से पे कर सकते हो, कि उसमें थोड़ी क्लैरिटी रहती है कि हाँ कोई आपके पैसे बीच में फ़ीस के नहीं खा रहा है एटलीस्ट। ऑल्सो एंड देन देयर इज़ मेडिकल इंश्योरेंस, वो आपके वीज़ा के साथ ही होता है मोस्टली आई गेस, विच कॉस्ट अराउंड 2,500 to 4,000 आई गेस। वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा मेडिकल इंश्योरेंस मिला है, और कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेडिकल इंश्योरेंस मिला है। अब जैसे आप यहाँ पे बीमार हो गए, या फिर आप कभी भी डॉक्टर के पास, यूनिवर्सिटी डॉक्टर के पास जाओगे, तो आपको वो इंश्योरेंस दिखाना पड़ेगा, तो दैट डजंट टेक एनी चार्जेस फ्रॉम यू। उसके एक्स्ट्रा में जो चार्जेस होते हैं, जैसे तुमने कोई दवाई वगैरह ली, या फिर एडिशनल जो चार्जेस होते हैं वो तुम्हें पे करने होंगे, ऑफ कोर्स, कि तुम कोई दवाई खुद के लिए खरीद के लाए फार्मेसी से। बट अगर जो तुम्हारे डॉक्टर को दिखाने वाले चार्जेस होते हैं वो नहीं लिए जाते बिकॉज ऑफ दैट मेडिकल इंश्योरेंस। सो यस, मेडिकल इंश्योरेंस भी होता है, और वो हर साल उसके लिए पैसे देने होते हैं। ऐसे ही वीज़ा के लिए भी होता है। वीज़ा आपका यूजुअली 4,000 से ऊपर ही होता है एक्सटेंड। ये हर साल वाले खर्चे हैं, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल चेकअप, क्योंकि मेडिकल चेकअप यहाँ पे हर साल होता है। और लेकिन बायोमेट्रिक्स जो है वो आपका एक ही बार होगा आने के बाद, हर साल नहीं होता है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज, होप यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव, एंड यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। ऐसे इसका जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने पूरा एडमिशन प्रोसेस समझाया है, आई विल लिंक दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन गो check that out also, and don't forget to like, share, subscribe. See you in the next one. Bye bye.